हेलो फ्रेंड्स, बुक कनेक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चेंज योर ब्रेन एवरी डे बाय डैनियल एम बुक के बारे में। रात के 9 बजे थे। हावड़ा स्टेशन की भीड़, चाय की रेहड़ियों की खनक और ट्रेन के हॉर्न की गूंज एक अजीब सा म्यूजिक बना रहे थे। अर्जुन दास अपनी नीली रेलवे यूनिफॉर्म में हावड़ा मुंबई मेल के स्लीपर कोच की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और कंधे झुके हुए, जैसे कोई भारी बोझ ढो रहा हो। टिकट चेकर की जॉब, जो कभी उसे गर्व से भरी लगती थी, अब बस एक रूटीन थी। हर दिन वही चेहरों की भीड़, वही शिकायतें और वही खालीपन जो उसे रात को सोने न देता। लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनजाना डर उसे घेर रहा हो। अर्जुन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल थी, मीना की, उसकी मंगेतर, जो पिछले हफ्ते से उससे नाराज थी। तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो अर्जुन? यूपीएससी छोड़ दो, लाइफ में और भी चीजें हैं। मीना की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन छोड़ देना इतना आसान कहा था? 3 बार यूपीएससी का एग्जाम फेल करना कोई छोटी बात नहीं थी। हर फेलियर ने उसके कॉन्फिडेंस को जैसे कुचल दिया था। उसे लगता था उसका दिमाग, उसकी सोच, सब कुछ रुक सा गया है। मैं फंस गया हूं, उसने खुद से कहा। मेरा ब्रेन अब काम नहीं करता। वो कोच S4 के दरवाजे तक पहुंचा, जहां यात्रियों की हल्की चहल पहल थी। एक बुजुर्ग औरत, जिसकी साड़ी का पल्लू जमीन को छू रहा था, अपनी सीट ढूंढ रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस दुनिया की भागदौड़ से बहुत दूर हो। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। बेटा, मेरी सीट 23 है, साइड लोअर, थोड़ा चेक कर दो ना। उसकी आवाज में तमिल लहजा था, गर्म और मां जैसी। अर्जुन ने टिकट चेक किया और उसे सीट तक पहुंचाया। औरत ने अपना छोटा सा बैग रखा और एक स्टील का थर्मस निकाला। कॉफी लोगे? मैंने घर से बनाई है, फिल्टर कॉफी। अर्जुन को अजीब लगा। यात्री तो आमतौर पर शिकायत करते हैं, सीट गंदी है, पानी नहीं है, एसी खराब है। लेकिन ये औरत कॉफी ऑफर कर रही थी, वो भी रात के 9 बजे। उसने मना करने की सोची, लेकिन उसकी मुस्कान ने उसे रोक लिया। ठीक है आंटी, थोड़ा सा। उसका नाम था लक्ष्मी, लेकिन वो बोली, मुझे अम्मा बुलाओ। सब बुलाते हैं। अम्मा ने कॉफी डाली और उसकी खुशबू ने अर्जुन को एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। तुम उदास क्यों हो बेटा? अम्मा ने अचानक पूछा। अर्जुन चौंका। मैं उदास नहीं हूं, बस थक गया हूं। लेकिन अम्मा की आंखों ने जैसे उसकी झूठी बात को पकड़ लिया। थकान शरीर की होती है, लेकिन तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम्हारा दिल और दिमाग थक गया है। अर्जुन ने एक घूंट कॉफी पी और चुप रहा। लेकिन अम्मा रुकी नहीं। मैं भी एक वक्त पर ऐसी थी। मेरे पति की मौत के बाद मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैं सुबह उठती थी, लेकिन जीने की वजह नहीं मिलती थी। लोग कहते थे, लक्ष्मी, अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब क्या बदलने वाली? लेकिन मैंने एक बात सीखी, हमारा दिमाग पत्थर का नहीं, मिट्टी का है। उसे गढ़ सकते हो, चाहे कितनी भी उम्र हो। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। आंटी, मेरा मतलब, अम्मा, दिमाग तो वही रहता है ना? जो आदतें बन गई, जो फेलियर्स हुए, वो तो नहीं बदलते। मैंने यूपीएससी 3 बार ट्राई किया, हर बार फेल। अब लगता है मेरा ब्रेन बस रुक गया है। अम्मा ने हंसी, एक ऐसी हंसी जो बच्चों जैसी थी। बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम सोचते हो तुम्हारा दिमाग वही रहेगा जो आज है, लेकिन मैं बताती हूं, तुम हर दिन छोटे छोटे काम करके अपने दिमाग को बदल सकते हो। मैंने किया तो तुम क्यों नहीं? ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा था, लेकिन अम्मा की बातों में एक अजीब सी रोशनी थी। अर्जुन ने पूछा, आपने क्या किया अम्मा? कैसे बदला आपका दिमाग? अम्मा ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बोली,
मेरी कहानी लंबी है और ये ट्रेन भी लंबी चलने वाली है। अगर तुम वादा करो कि मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें हर दिन एक नया तरीका बताऊंगी, लेकिन करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना नहीं। अर्जुन को हंसी आई। आप कोई गुरु हो क्या अम्मा? उसने मजाक में कहा, लेकिन अम्मा का जवाब गंभीर था। गुरु नहीं, बस एक औरत हूं जिसने अपने दिमाग को दोबारा बनाया, और तुम भी बना सकते हो। अर्जुन ने सोचा, उसका मन कह रहा था कि ये सब बेकार है। किताबों में, इंटरनेट पर, हर जगह ऐसी बातें लिखी होती हैं। अपनी लाइफ बदलो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन कुछ बदलता कहाँ है? फिर भी अम्मा की आंखों में एक भरोसा था जो उसे झकझोर रहा था। ठीक है अम्मा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अगर ये काम नहीं किया तो आपकी कॉफी का बिल मुझे नहीं देना पड़ेगा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अम्मा ने ताली बजाई। शाबाश, पहला कदम तो उठा लिया। अब सुनो, तुम्हारा दिमाग बदलने का पहला रूल है, हर दिन एक छोटा सा काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते। आज से शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या करूं? कोई मेडिटेशन या जिम जाऊं? अम्मा ने सिर हिलाया। इतना बड़ा नहीं बेटा, छोटा शुरू करो। आज रात जब तुम घर जाओ तो 10 मिनट के लिए बाहर टहलो। बस टहलो, फोन मत देखो, आसपास की चीजें देखो, पेड़, सड़क, लोग। तुम्हारा दिमाग सांस लेगा। अर्जुन को यह बेकार लगा। बस टहलना, इससे क्या होगा? अम्मा ने कहा, यही तो बात है। तुम्हें लगता है बड़े बदलाव बड़े कामों से आते हैं, लेकिन दिमाग छोटे छोटे कदमों से बदलता है। ट्राई करके देखो। ट्रेन अब खड़गपुर स्टेशन के पास थी। बाहर चाय वालों की आवाज गूंज रही थी। चाय गरम, चाय। अर्जुन ने अम्मा को देखा। उसकी बातें अजीब थी, लेकिन उसकी आवाज में एक यकीन था। ठीक है अम्मा, मैं टहलूंगा, लेकिन कल आप मुझे बताना कि आपने क्या किया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वादा, कल सुबह जब ट्रेन फिर चलेगी मैं तुम्हें अपनी कहानी का पहला हिस्सा सुनाऊंगी। उस रात अर्जुन जब अपनी छोटी सी किराए की फ्लैट में पहुंचा तो उसे अम्मा की बात याद आई। कोलकाता की गलियां शांत थी, सिर्फ कुछ कुत्तों की भौंकने की आवाज थी। उसने फोन टेबल पर रखा और बाहर निकल गया। गली के अंत में एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा मंदिर था। अर्जुन वहां तक टहला। हवा ठंडी थी और पहली बार उसे लगा कि उसका दिमाग, जो हमेशा यूपीएससी, मीना और फेलियर की बातों में उलझा रहता था, थोड़ा खुल रहा है। वो 10 मिनट टहलकर वापस आया। कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसे नींद अच्छी आई, शायद महीनों बाद। सुबह जब वो ट्रेन पर फिर से ड्यूटी के लिए पहुंचा तो अम्मा अपनी सीट पर बैठी थी, वही थर्मस लिए। किया? उसने पूछा, जैसे कोई टीचर हो। अर्जुन ने हंसकर कहा, हाँ अम्मा, टहला, लेकिन बस इतना ही। अब क्या? अम्मा ने कहा, अब मेरी कहानी सुनो। जब मैं 30 साल की थी, मेरे पति की मौत हो गई। गांव में सबने कहा, लक्ष्मी, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म। मैं खुद भी यही सोचती थी, लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं हर दिन कुछ नया करूंगी, चाहे कितना छोटा हो। पहला काम, मैंने अपने घर के बाहर एक तुलसी का पौधा लगाया। रोज उसे पानी देती थी। उस छोटे से काम ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं रुकी नहीं हूं, मेरा दिमाग बदल सकता है। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। अम्मा की कहानी में कुछ था जो उसे छू रहा था। तो आप कह रही हैं कि मैं भी कुछ छोटा शुरू करूं, लेकिन मेरा टारगेट तो बड़ा है अम्मा। मैं ऑफिसर बनना चाहता हूं। अम्मा ने कहा, बड़ा टारगेट छोटे कदमों से ही पूरा होता है बेटा। तुम हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा और मजबूत करो, वो तुम्हें वहां ले जाएगा। आज का काम
सुबह 10 मिनट सूरज की रोशनी में बैठो। बस। अर्जुन को हंसी आई। आपके सारे काम इतने सिंपल क्यों हैं? अम्मा, क्योंकि दिमाग को सिंपल चीजें चाहिए, अम्मा ने जवाब दिया। तुम करो, फिर बताना। ट्रेन अब बंगाल के खेतों को पार कर रही थी। बाहर धान के खेतों में सुबह की धूप चमक रही थी। अर्जुन ने अम्मा को देखा, जो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी को कैसे बदलने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग रही थी। शायद वो सचमुच अपने दिमाग को बदल सकता है। सुबह की धूप कोलकाता के खेतों पर बिखरी हुई थी। हावड़ा मुंबई मेल धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और ट्रेन की खिड़कियों से हवा का हल्का सा झोंका अंदर आ रहा था। अर्जुन दास अपनी रेलवे यूनिफॉर्म में स्लीपर कोच S4 में टहल रहा था। उसका चेहरा आज हल्का सा बदला हुआ था। कल रात की टहलने की बात जो अम्मा ने उसे करने को कहा था ने उसे कुछ अलग सा एहसास दिया था। वो एहसास बड़ा नहीं था, बस एक छोटी सी चिंगारी जैसा, जो कह रहा था कि शायद वो अपने दिमाग को सचमुच बदल सकता है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक शक था, क्या इतने छोटे छोटे काम सचमुच उसकी जिंदगी को बदल सकते हैं? वो अम्मा की सीट की तरफ बढ़ा। आज अम्मा अपनी साइड लोअर सीट पर नहीं थी। उसका थर्मस और छोटा सा बैग वहां रखा था, लेकिन वो गायब थी। अर्जुन ने आसपास देखा। कोच में ज्यादातर यात्री सुबह की नींद में थे। कुछ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे। उसे थोड़ी चिंता हुई, कहीं अम्मा बीमार तो नहीं? उसने सोचा। तभी कोच के आखिरी छोर पर, जहां पेंट्री कार का दरवाजा था, उसे अम्मा की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी और उसकी हंसी हवा में तैर रही थी। अर्जुन वहां पहुंचा। अम्मा एक रेलवे पेंट्री कर्मचारी रमेश के साथ खड़ी थी। रमेश, जो 2022 साल का होगा, एक स्टील की ट्रे में पराठे रख रहा था। अम्मा उससे तमिल में कुछ कह रही थी और रमेश हंस कर जवाब दे रहा था, भले ही उसे तमिल समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन को देखते ही अम्मा ने उसे बुलाया। आओ बेटा। रमेश को बता रही थी कि मेरे गांव में पराठे कैसे बनाते हैं। उसने कहा वो ट्राई करेगा। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराया। आप सुबह सुबह पराठों की क्लास ले रही हैं? अम्मा? अम्मा ने आंख मारी। क्लास नहीं बेटा, बस जिंदगी की बातें। रमेश को लगता है वो सिर्फ पेंट्री में काम करने वाला है, लेकिन मैंने कहा तुम जो सोचते हो वही बनते हो। रमेश ने शर्माते हुए कहा, आंटी, आप तो मेरे सिर पर चढ़ रही हैं, मैं तो बस पराठे बनाता हूं। अम्मा ने गंभीर होकर कहा, बस पराठे नहीं बेटा, तुम्हारा दिमाग बनाता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और क्या करते हो। अगर तुम सोचो कि तुम सिर्फ पराठे बनाने वाले हो तो तुम वही रहोगे, लेकिन अगर सोचो कि तुम कुछ और बन सकते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहां ले जाएगा। अर्जुन को अम्मा की बात छू गई। वो चुपचाप सुन रहा था। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम भी तो यही सोचते हो ना अर्जुन, कि तुम फेल हो तो बस वही रहोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, तुम जो सोचते हो, जो फील करते हो, वो सब तुम्हारे दिमाग की सेहत पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने दिमाग को ठीक रखो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन ने पूछा, दिमाग की सेहत मतलब? अम्मा ने रमेश को इशारा किया कि वो अपने काम पर जाए और अर्जुन को पास बैठने को कहा। ट्रेन अब एक छोटे से स्टेशन शालीमार के पास रुकी थी। बाहर कुछ बच्चे अखबार बेच रहे थे और एक भिखारी गाना गा रहा था। अम्मा ने कहा, तुम्हारा दिमाग वो मशीन है जो तुम्हारी हर सोच, हर भावना, हर फैसला बनाती है। अगर वो थक गया, बीमार है, तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी, उदास, भारी, रुकी हुई। लेकिन अगर तुम उसे प्यार दो, उसे सही खाना दो, उसे सही सोच दो, तो वो तुम्हें नई राह दिखाएगा। अर्जुन को यह बात थोड़ी जटिल लगी। लेकिन अम्मा, मेरा दिमाग तो हर वक्त यूपीएससी के फेलियर
मीना की नाराजगी और जॉब की टेंशन में उलझा रहता है। मैं ये चाहकर भी पॉजिटिव कैसे सोचूं? अम्मा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बोली, पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं है बेटा, ये तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करने का काम है। जब मैंने अपने पति को खोया तो मेरा दिमाग हर वक्त उदासी में डूबा रहता था। मैं सोचती थी कि मैं अकेली हूं, मेरी जिंदगी बेकार है। लेकिन एक दिन मेरे गांव की एक बूढ़ी औरत ने मुझे कुछ कहा जो मैं आज तुम्हें बता रही हूं। उसने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गुलाम है, तुम जो उसे खिलाओगे वही वो तुम्हें देगा। मैंने उस दिन से अपने दिमाग को नई चीजें खिलानी शुरू की। क्या चीजें? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले मैंने अपने दिमाग को शांति दी। हर सुबह मैं गांव के मंदिर के पास बैठती थी, बस 10 मिनट, कुछ नहीं सोचती थी, बस सांस लेती थी। दूसरा, मैंने अपने खाने को बदला। मेरे गांव में लोग कहते थे, खाना तो बस पेट भरने के लिए है, लेकिन मैंने सीखा कि अच्छा खाना, हरी सब्जियां, मछली, नारियल मेरे दिमाग को ताकत देता है। और तीसरा, मैंने अपने दिमाग को नई कहानियां दी। मैं बच्चों को कहानियां सुनाने लगी, उनके साथ हंसने लगी। धीरे धीरे मेरा दिमाग बदल गया। मैं वही लक्ष्मी नहीं रही जो उदास बैठी रहती थी। अर्जुन चुप था। अम्मा की बातें सुनकर उसे अपनी जिंदगी का एक एक पल याद आ रहा था। हर बार जब वो उदास होता, वो और गहरे डिप्रेशन में चला जाता। हर बार जब वो मीना से झगड़ता, वो और चिड़चिड़ा हो जाता। तो आप कह रही है कि मेरा दिमाग ही मुझे इतना परेशान कर रहा है? उसने पूछा। हाँ बेटा, अम्मा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी की किताब लिखता है। अगर तुम उसे बीमार रखोगे, बुरी सोच, खराब खाना, नींद की कमी, तो वो तुम्हें उदासी की कहानी देगा। लेकिन अगर तुम उसे ठीक करो तो वो तुम्हें हिम्मत, खुशी और नई राह देगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। लेकिन अम्मा, ये सब कैसे शुरू करूं? मेरा दिमाग तो हर वक्त टेंशन में रहता है। अम्मा ने अपनी जेब से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। वो पुराना था, किनारे फटे हुए, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था। ये मेरा साथी है, उसने कहा। जब मेरा दिमाग मुझे परेशान करता था, मैं इसमें लिखती थी। आज तुम्हारा काम यह है, जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो तो 10 मिनट के लिए बैठो और लिखो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या अच्छा लगता है, कुछ भी, चाहे वो छोटा हो। और अगर तुम्हारा दिमाग कहे कि कुछ अच्छा नहीं है तो उसे बोलो कि चुप रहे। अर्जुन को यह अजीब लगा। लिखना? मैं तो डायरी वगैरह नहीं रखता। अम्मा, तुम्हें डायरी नहीं रखनी बेटा, अम्मा ने कहा। बस अपने दिमाग को बताना है कि तुम उसका बॉस हो। तुम जो लिखोगे वो तुम्हारी सोच को बदलेगा। ट्राई करके देखो। ट्रेन अब एक नदी के किनारे से गुजर रही थी। बाहर पानी में सूरज की किरणें चमक रही थी। अर्जुन ने अम्मा को देखा। उसकी बातें सरल थी, लेकिन उनमें एक गहराई थी। ठीक है अम्मा, मैं लिखूंगा, लेकिन आप मुझे अपनी कहानी का अगला हिस्सा कब सुनाएंगी? अम्मा ने हंसी। जल्दी है तुम्हें? ठीक है, आज शाम जब ट्रेन नागपुर पहुंचेगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने अपने दिमाग को कैसे शांत किया। लेकिन पहले तुम अपना काम करो। उस दिन अर्जुन की शिफ्ट भारी थी। एक यात्री ने गलत टिकट की शिकायत की। दूसरा एसी कोच की खराबी को लेकर चिल्लाया। लेकिन हर बार जब उसका दिमाग चिड़चिड़ाहट की तरफ जाता, उसे अम्मा की बात याद आती। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जिंदगी बनाता है। उसने खुद को रोका। उसने एक यात्री की मदद की जो अपनी सीट ढूंढ नहीं पा रहा था, और उसे थोड़ा अच्छा लगा। शाम को जब ट्रेन नागपुर स्टेशन के पास रुकी, अर्जुन अपनी शिफ्ट खत्म करके अम्मा की सीट पर गया। लेकिन अम्मा वहां नहीं थी। उसका थर्मस और बैग गायब थे। अर्जुन को अजीब सा लगा। कहीं उतर तो नहीं गई, उसने सोचा। तभी रमेश, पेंट्री वाला, उसके पास आया। अर्जुन भाई, वो आंटी प्लेटफॉर्म पर है, कह रही थी तुम्हें बुलाओ। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर पहुंचा।
अम्मा एक बेंच पर बैठी थी। उसके पास एक छोटा सा पैकेट था जिसमें से संतरे की खुशबू आ रही थी। ये लो, उसने कहा और एक संतरा अर्जुन की तरफ बढ़ाया। खाओ, तुम्हारा दिमाग थक गया होगा। अर्जुन ने संतरा लिया और बैठ गया। आप यहां क्यों? अम्मा, कोच में क्यों नहीं? अम्मा ने आसमान की तरफ देखा। मुझे हवा चाहिए थी बेटा, और तुम्हें भी। अब बताओ, लिखा कुछ? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा। हां, लिखा, लेकिन ज्यादा नहीं। मैंने लिखा कि मुझे कोलकाता की गलियां पसंद है और मीना की मुस्कान। बस इतना ही। अम्मा ने ताली बजाई। शाबाश, ये छोटा सा कदम है, लेकिन तुमने अपने दिमाग को बताया कि तुम उदासी से ज्यादा हो। अब मेरी कहानी सुनो। जब मैंने अपने दिमाग को शांत करना शुरू किया तो मैंने एक काम किया। मैंने हर दिन कुछ ऐसा किया जो मुझे खुशी देता था। मेरे गांव में एक तालाब था। मैं वहां बैठती थी, मछलियां देखती थी। उसने मेरे दिमाग को शांति दी। तुम भी ऐसा कुछ करो अर्जुन, अपने दिमाग को खुशी दो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन अम्मा, मेरी जिंदगी में खुशी कहाँ है? सब कुछ तो टेंशन है। अम्मा ने उसका हाथ थपथपाया। खुशी छोटी चीजों में है बेटा, तुम्हें बस उसे ढूंढना है। ट्रेन अब फिर से चलने वाली थी। अर्जुन और अम्मा वापस कोच में लौटे, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल था। क्या वह सचमुच अपने दिमाग को खुशी दे सकता है? और अगर हां, तो वो अगला कदम क्या होगा? नागपुर स्टेशन की हलचल अब पीछे छूट चुकी थी। हावड़ा मुंबई मेल अपनी रफ्तार पकड़ रही थी और ट्रेन की खिड़कियों से महाराष्ट्र के सूखे खेत और छोटे छोटे गांव नजर आ रहे थे। अर्जुन दास कोच S4 में अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। अम्मा की बातें, उसके दिमाग को शांत करने, उसे खुशी देने की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थी। कल रात उसने सचमुच एक छोटा सा नोटबुक खरीदा था और उसमें लिखा था कि उसे कोलकाता की बारिश और मीना की हंसी पसंद है। ये छोटी सी हरकत उसे बेवकूफी लगी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे हल्कापन भी महसूस हुआ। आज सुबह उसने अम्मा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी सीट पर नहीं थी। उसका थर्मस और बैग भी गायब थे। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। कहीं अम्मा उतर तो नहीं गई, उसने सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि अम्मा ने कहा था कि वो इस ट्रेन से मुंबई तक जा रही है। वो कोच के आखिरी छोर तक गया, जहां पेंट्री कार का दरवाजा था। वहां रमेश, पेंट्री कर्मचारी, कुछ बर्तन साफ कर रहा था। रमेश, वो आंटी को देखा? अर्जुन ने पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। नहीं भाई, सुबह से नहीं दिखी, शायद किसी और कोच में गई हो। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि अम्मा कहीं गायब न हो जाए। उसकी बातें, उसकी मुस्कान और उसका यकीन, ये सब अर्जुन के लिए अब अहम हो गया था। वो वापस कोच में लौटा और अपनी ड्यूटी शुरू की, लेकिन उसका मन बेचैन था। दोपहर के करीब जब ट्रेन भुसावल स्टेशन के पास रुकी, अर्जुन को एक यात्री ने बुलाया। साहब, कोच S2 में एक बुजुर्ग औरत को चक्कर आया है, आप देख सकते हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़का। वो दौड़ता हुआ S2 की तरफ गया। वहां एक सीट पर अम्मा बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके पास कुछ यात्री खड़े थे और एक महिला उसे पानी पिला रही थी। अर्जुन ने जल्दी से पास पहुंचकर पूछा, अम्मा, आप ठीक है? क्या हुआ? अम्मा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। बस थोड़ा चक्कर आया बेटा, ज्यादा चिंता मत करो। अर्जुन ने देखा कि अम्मा का थर्मस उसके बैग के पास रखा था, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसने तुरंत कोच के अटेंडेंट को बुलाया और कहा कि स्टेशन पर डॉक्टर को बुलाएं। भुसावल स्टेशन पर एक स्थानीय डॉक्टर ट्रेन में आया। उसने अम्मा की नब्ज देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया और कहा, इनका बीपी थोड़ा हाई है और शायद डिहाइड्रेशन भी है, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं। पानी पिलाइए और इन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी
और चला गया। अर्जुन ने अम्मा को उसकी सीट पर लेटने में मदद की। उसने पानी की बोतल खोली और अम्मा को पिलाया। आपने मुझे डरा दिया अम्मा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। आप ठीक क्यों नहीं रहती? और ये कोच S2 में क्या कर रही थी? अम्मा ने हल्के से हंसी। अरे, मैं तो बस एक पुराने दोस्त से मिलने गई थी। वो इस कोच में है, लेकिन शायद ज्यादा चल लिया। बुढ़ापा है बेटा। उसकी आवाज में वही पुराना जोश था। लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगा। वो चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। जब अम्मा थोड़ा बेहतर हुई तो उसने अर्जुन को पास बैठने को कहा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं ठीक हूं। लेकिन आज तुम्हें एक जरूरी बात बताती हूं। अर्जुन ने ध्यान से सुना। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। जैसे तुम अपने दिल का ख्याल रखते हो, वैसे ही अपने दिमाग का भी रखना पड़ता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो ये तुम्हें धोखा देगा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। मतलब, दिमाग का ख्याल कैसे रखें? अम्मा ने कहा, जैसे डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग की सेहत की जांच करनी पड़ती है। मेरे गांव में लोग कहते थे, पागलपन तो अचानक आता है, लेकिन मैंने सीखा कि दिमाग की बीमारी अचानक नहीं आती। वो छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है। तनाव, नींद की कमी, खराब खाना, अकेलापन। अगर तुम इनका पहले से ध्यान रखो तो तुम अपने दिमाग को बचा सकते हो। अर्जुन को यह बात गहरी लगी। उसने पूछा, आपने ऐसा क्या किया? अम्मा, आप तो कह रही थी कि आपने अपनी जिंदगी बदली। अम्मा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बोली, जब मेरे पति की मौत हुई तो मैं टूट गई थी। लेकिन कुछ साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। मैं चीजें भूलने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था। मुझे डर लगा कि कहीं मैं अपने पिता जैसी न हो जाऊं, जिन्हें आखिरी सालों में कुछ याद नहीं रहता था। मैंने एक वैद्य से बात की। उसने मुझे बताया कि दिमाग की सेहत को बचाने के लिए पहले से काम करना पड़ता है। मैंने उसी दिन से फैसला किया कि मैं अपने दिमाग की देखभाल करूंगी, जैसे कोई मां अपने बच्चे की करती है। कैसे? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। अम्मा ने कहा, मैंने सबसे पहले अपनी जिंदगी की बुरी चीजों को देखा। मैं बहुत तनाव लेती थी, क्योंकि गांव में लोग मुझे विधवा होने की वजह से ताने देते थे। मैंने उस तनाव को कम करने की कोशिश की। मैंने हर दिन मंदिर में समय बिताना शुरू किया, जहां मैं शांति महसूस करती थी। दूसरा, मैंने अपने खाने को बदला। मैंने तेल और चीनी कम की और हरी सब्जियां ज्यादा खाने लगी। तीसरा, मैंने नींद को ठीक किया। पहले मैं रात को जागकर पुरानी बातें सोचती थी, लेकिन मैंने खुद को रात 10 बजे सोने की आदत डाली। ये छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन इन्होंने मेरे दिमाग को ताकत दी। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। उसे अपने पिता की याद आई, जो हमेशा तनाव में रहते थे और आखिरी सालों में डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अम्मा, मेरे पापा को भी ऐसा कुछ था। वो हमेशा चिंता करते थे और शायद इसलिए उनकी सेहत बिगड़ गई। क्या मैं भी ऐसा हो सकता हूं? अम्मा ने उसका हाथ थपथपाया। बेटा, यही तो बात है। अगर तुम आज से अपने दिमाग का ख्याल रखो तो तुम अपने पिता जैसा नहीं बनोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले से काम करना होगा। जैसे डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग के रिस्क फैक्टर्स को समझना होगा। रिस्क फैक्टर्स? अर्जुन ने पूछा। हां, अम्मा ने कहा। मेरे लिए यह तनाव था, नींद की कमी थी और गलत खाना था। तुम्हारे लिए क्या है? सोचो। शायद तुम्हारा यूपीएससी का तनाव, शायद तुम्हारी नींद, शायद तुम्हारा खाना। इन सबको ठीक करो, इससे पहले कि ये तुम्हारे दिमाग को नुकसान पहुंचाए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कई ऐसी चीजें थी जो उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही थी। वो हर रात देर तक फोन स्क्रॉल करता था, जिससे उसकी नींद खराब हो रही थी। वो ज्यादातर बाहर का तला हुआ खाना खाता था,
क्योंकि उसे खाना बनाने का वक्त नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात, वो हर वक्त यूपीएससी के फेलियर और मीना की नाराजगी के बारे में सोचता रहता था। तो मैं क्या करूं अम्मा? उसने पूछा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, आज का काम यह है, अपनी जिंदगी का एक रिस्क फैक्टर ढूंढो और उसे ठीक करने का एक छोटा सा कदम उठाओ। जैसे अगर तुम्हारी नींद खराब है तो आज रात फोन जल्दी बंद कर 2 और 8 घंटे सोने की कोशिश करो। या अगर तुम गलत खाना खाते हो तो आज रात कुछ हल्का और पौष्टिक खाओ। बस एक कदम बेटा। अर्जुन को यह काम आसान लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इससे कुछ बदलेगा। फिर भी अम्मा की बातों में एक जादू था। ठीक है अम्मा, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन आप ठीक है ना? फिर से चक्कर तो नहीं आएगा? अम्मा ने हंसी। अरे, मैं तो बूढ़ी हड्डियों का ढांचा हूं, लेकिन अभी टूटने वाली नहीं। तुम बस अपने दिमाग का ख्याल रखो। उस शाम जब अर्जुन की शिफ्ट खत्म हुई, वो भुसावल स्टेशन के पास एक छोटी सी रेहड़ी पर रुका। वहां एक औरत सब्जी वाला सूप बेच रही थी। अर्जुन ने हमेशा वड़ा पाव या समोसा खाया था, लेकिन आज उसने सूप लिया। उसने सोचा, शायद ये मेरा पहला कदम है। सूप गर्म था और उसकी खुशबू ने उसे थोड़ा सुकून दिया। वापस ट्रेन में उसने अम्मा को फिर से ढूंढा। वो अब अपनी सीट पर थी, एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। अर्जुन ने पास बैठकर कहा, अम्मा, मैंने सूप खाया और आज रात जल्दी सोने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी कहानी का अगला हिस्सा? अम्मा ने किताब बंद की और बोली, कल बेटा, जब ट्रेन जलगांव पहुंचेगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने अपने दिमाग को और कैसे मजबूत किया। लेकिन आज अपने वादे पर टिके रहो। ट्रेन अब अंधेरे में दौड़ रही थी। बाहर सितारे चमक रहे थे और अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। उसे नहीं पता था कि अम्मा की कहानी उसे कहां ले जाएगी, लेकिन वो तैयार था, अपने दिमाग को बचाने के लिए और शायद अपनी जिंदगी को भी। जलगांव स्टेशन की सुबह शाम थी। हावड़ा मुंबई मेल कुछ देर के लिए रुकी थी और प्लेटफॉर्म पर आम और संतरे बेचने वालों की आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन दास अपनी रेलवे यूनिफॉर्म में कोच S4 की सीढ़ियों पर खड़ा था, एक गहरी सांस लेते हुए। कल रात उसने अम्मा की सलाह मानी थी। फोन जल्दी बंद किया और पहली बार महीनों बाद 8 घंटे की नींद ली। सुबह उसका दिमाग हल्का सा लगा, जैसे कोई पुराना बोझ थोड़ा कम हो गया हो। सूप का वो कटोरा जो उसने भुसावल में खाया था भी उसे याद आ रहा था। छोटी छोटी चीजें जो अम्मा उसे सिखा रही थी शायद सचमुच काम कर रही थी, लेकिन अम्मा की सेहत की चिंता अभी भी उसके मन में थी। कल का चक्कर कोई छोटी बात नहीं थी। वो आज सुबह सबसे पहले अम्मा को देखने गया था। वो अपनी सीट पर थी, एक पुरानी साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसने अर्जुन को देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या बात है बेटा, आज चेहरा चमक रहा है। अर्जुन ने हल्के से हंसी। नींद का जादू। अम्मा, आपकी सलाह काम कर रही है, लेकिन आप ठीक है ना? अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ, बूढ़ी हड्डियां थोड़ा शोर मचाती है। बस तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं यही हूं। लेकिन अर्जुन को उसकी बात पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। वो ड्यूटी पर लौट गया, लेकिन मन में ठान लिया कि आज वो अम्मा पर नजर रखेगा। दोपहर तक ट्रेन महाराष्ट्र के खुले मैदानों को पार कर रही थी। कोच में यात्रियों की हल्की चहल पहल थी। अर्जुन टिकट चेक कर रहा था जब उसे कोच S4 के आखिरी छोर से कुछ हंसी मजाक की आवाजें सुनाई दी। वो वहां पहुंचा तो देखा कि अम्मा एक छोटे से ग्रुप के साथ बैठी थी। 2 बच्चे, उनकी मां और एक बुजुर्ग आदमी। अम्मा बच्चों को एक कहानी सुना रही थी, तमिल में, लेकिन उसकी आवाज और हाव भाव इतने जीवंत थे कि बच्चे ठाके मारकर हंस रहे थे। मां भी मुस्कुरा रही थी और बुजुर्ग आदमी ताली बजा रहा था। अर्जुन थोड़ा रुककर देखता रहा। अम्मा ने उसे नोटिस किया और बुलाया, आओ बेटा, ये सुनो।
मैं रामायण की कहानी सुना रही हूं, लेकिन थोड़ा मसाला डालकर। बच्चों ने उत्साह से कहा, अंकल बैठो ना। आंटी ने बताया कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, लेकिन वो डर गए थे कि सीता मां को नुकसान न हो जाए। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराया और पास बैठ गया। अम्मा ने कहानी खत्म की और बच्चे तालियां बजाने लगे। मां ने अम्मा का शुक्रिया अदा किया। आपके साथ बात करके बच्चों को इतना मजा आया। हम मुंबई जा रहे हैं और वे बोर हो रहे थे। अम्मा ने हंसी। बच्चे तो फूल हैं बहन, उनके साथ समय बिताओ तो मन भी खिल जाता है। जब ग्रुप अपनी सीट पर लौटा, अर्जुन ने अम्मा से पूछा, आप हर किसी से ऐसे ही दोस्ती कर लेती है? अम्मा, ये लोग तो आपको जानते भी नहीं थे। अम्मा ने अपनी छोटी ठीक की और बोली, बेटा, जिंदगी में लोग ही तो असली खजाना है। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हारा दिमाग सूख जाएगा, लेकिन जब तुम दूसरों के साथ हंसते हो, बातें करते हो, तो तुम्हारा दिमाग जवान रहता है। अर्जुन को यह बात जंची। लेकिन अम्मा, मेरे पास दोस्त तो हैं, लेकिन मैं ज्यादा मिलता नहीं। जॉब, टेंशन, यूपीएससी, सब कुछ इतना उलझा हुआ है। और मीना भी मुझसे नाराज रहती है। मुझे लगता है मैं अकेला ही ठीक हूं। अम्मा ने गंभीर होकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है अर्जुन। तुम्हारा दिमाग अकेलेपन में कमजोर हो जाता है। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही तुम्हारे दिमाग को प्यार, हंसी और दोस्ती चाहिए। मेरे गांव में जब मैं उदास थी, मैंने सबसे पहले लोगों से जुड़ना शुरू किया। मैं बच्चों को कहानियां सुनाती थी, बूढ़ों के साथ मंदिर में भजन गाती थी। उन रिश्तों ने मुझे बचाया। अर्जुन चुप रहा। उसे अपने दोस्तों की याद आई। वो कॉलेज के दोस्त जो अब शादीशुदा थे और अपनी जिंदगी में व्यस्त। उसका एक दोस्त रवि, जो रेलवे में ही काम करता था। अक्सर वो उसे बुलाता था कि साथ में चाय पिए, लेकिन अर्जुन हमेशा बहाना बना देता था। और मीना, वो तो उससे इसलिए नाराज थी क्योंकि अर्जुन हर बात को अपने अंदर दबा लेता था। लेकिन अम्मा, उसने कहा, लोगों से जुड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मैं मीना से बात करूं तो शायद हम फिर झगड़ पड़े। और दोस्तों के पास वक्त कहाँ है? अम्मा ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, रिश्ते बनाने में वक्त लगता है, लेकिन वे तुम्हारे दिमाग को जिंदगी देते हैं। जब मैंने अपने गांव में लोगों से बात शुरू की तो पहले मुझे डर लगता था कि वे मुझे जज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि लोग प्यार चाहते हैं, बस उसे देने वाला चाहिए। तुम भी एक कदम उठाओ। आज किसी से बात करो, कोई दोस्त, कोई सहकर्मी या मीना। बस थोड़ा सा दिल खोलो। अर्जुन ने सोचा। उसे रवि की याद आई, जो हमेशा हंसमुख रहता था और रेलवे के क्वार्टर में रहता था। शायद रवि से बात करूं, उसने मन में कहा, लेकिन मीना से बात करने का ख्याल उसे डराने लगा। उस दिन दोपहर में जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पाचोरा पर रुकी, अर्जुन ने रवि को फोन किया। रवि उसी ट्रेन में था, बस दूसरे कोच में। अरे अर्जुन, तूने फोन किया? क्या बात है भाई? रवि की आवाज में वही पुराना जोश था। बस यूं ही, अर्जुन ने कहा। तू फ्री है? थोड़ा गपशप करें। रवि ने हंसी। अरे, मैं तो हमेशा फ्री हूं। चल, प्लेटफॉर्म पर मिल। प्लेटफॉर्म पर रवि और अर्जुन एक चाय की रेहड़ी के पास खड़े हो गए। रवि ने अपनी जिंदगी की बातें शुरू की। उसकी बीवी की नई साड़ी, उसके बेटे का स्कूल और रेलवे का नया नियम। अर्जुन पहले चुपचाप सुनता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी बातें शेयर की। यूपीएससी का फेलियर, मीना की नाराजगी। रवि ने गंभीर होकर कहा, भाई, तू बहुत अकेले रहता है। चल मेरे घर आ, मेरी बीवी खाना बनाएगी और तू अपने टेंशन भूल जाएगा। अर्जुन को अच्छा लगा। रवि की बातों ने उसे हल्का सा महसूस कराया। उसने सोचा, शायद अम्मा सही कह रही है, लोग मेरे दिमाग को सुकून दे सकते हैं। शाम को जब ट्रेन नासिक की ओर बढ़ रही थी, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मीना को फोन किया।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मीना ने तीसरी रिंग पर फोन उठाया। हाँ अर्जुन, क्या हुआ? उसकी आवाज में ठंडक थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मीना, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मीना, मैं बदलना चाहता हूं। मीना चुप रही। फिर उसने कहा, अर्जुन, तुम सिर्फ बातें करते हो, तुम कभी कुछ करते क्यों नहीं? अर्जुन ने कहा, मैं कर रहा हूं मीना, छोटे छोटे कदम। मैं अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मीना की आवाज नरम हुई। ठीक है अर्जुन, लेकिन ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। मुझे तुम्हारा बदलाव देखना है। अर्जुन ने मुस्कुराया। तुम देखोगी मीना, मैं वादा करता हूं। फोन कटने के बाद अर्जुन को एक अजीब सा सुकून मिला। वो बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन उसने उसे हल्का महसूस कराया। वो अम्मा के पास गया, जो अब अपनी सीट पर एक पुरानी चादर ओढ़े बैठी थी। अम्मा, मैंने रवि से बात की और मीना से भी। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। अम्मा ने ताली बजाई। शाबाश बेटा, तुमने अपने दिमाग को एक नया दोस्त दिया। अब इसे और बढ़ाओ। कल मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने अपने गांव में कैसे लोगों को जोड़ा। लेकिन आज अपने दिल को हल्का रखो। ट्रेन अब नासिक के करीब थी। बाहर पहाड़ों की छाया दिख रही थी और अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद थी। उसे नहीं पता था कि ये रिश्ते उसे कहां ले जाएंगे, लेकिन वो तैयार था अपने दिमाग को और मजबूत करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।